Yeshua the Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के थर्सडे टॉपिक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का थर्सडे टॉपिक है बाइबल पे चर्चा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके विषय में चर्चा करना जरूरी है। तो आज का जो विषय है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आज का विषय है नए नियम में यहोवा का नाम क्यों नहीं पाया जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुराने नियम में देखते हैं कि तमाम जगहों पे, हजारों जगहों पे हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा लिखा गया है, लेकिन नए नियम में, चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे कोई सी भी पत्री हो, किसी में भी हम यहोवा नाम का शब्द नहीं पाते हैं। आखिर क्यों? जबकि हम पुराने नियम में यहोवा का नाम देखते हैं, तो नए नियम में यहोवा का नाम क्यों नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते हैं कि हम व्हाट्सएप पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण बाइबल का अध्ययन कराते हैं, जिसमें हम वर्स बाय वर्स स्टडी करते हैं, वचन बाय वचन हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके परमेश्वर के मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, पहले से ही 14 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं और अब 15वां बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 10 जून 2022 से ये 15वां बैच शुरू किया जाएगा। आप लोग इस स्टडी में जुड़ करके बाइबल का एक एक वचन के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस यहां पर पूरा डिटेल देख सकते हैं। और अब तक बहुत सारे भाई बहनों ने इस बाइबल स्टडी से बहुत सारा जैसे कह सकते हैं कि वो आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा बड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे चल के मैं आप लोगों के बीच में एक गवाही का सेशन भी लाऊंगा। जिन लोगों ने हमसे अब तक बाइबल स्टडी लिया है, उनकी गवाहियां आप तक आएंगी, ताकि आपको पता लग सके कि ये बाइबल स्टडी कितना महत्वपूर्ण है और इस बाइबल स्टडी के द्वारा आप कितने ज्यादा आशीषित हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 10 जून से हम 15वां बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, मैं बाइबल स्टडी करना चाहता हूं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और ये आप हमें 31 मई तक भेज दीजिए। देखिए, आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मई है। इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि घर बैठे अपनी कन्वीनियंस से आप लोग संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमें व्हाट्सएप करिए और हमारे साथ बाइबल स्टडी में जुड़ जाइए। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर के लिए यहोवा शब्द का इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन नए नियम में एक भी बार हम यहोवा का नाम नहीं देखते। तो आखिर ऐसा क्यों है? यहां तक कि जब कभी पुराने नियम के कोई वचन जब क्लेम किए जाते हैं या कोट किए जाते हैं, तो वहां पर भी यहोवा का नाम नहीं आया है। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 29वें और 30वें वचन को, और व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय उसके 4थे और 5वें वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये प्रमुख है। हे इज़राइल सुन, बड़े ध्यान से इस वचन को आप सुनिए। हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण उसके 6ठे अध्याय 4थे वचन से क्लेम किया है। और व्यवस्था विवरण 6ठे अध्याय 4थे वचन में यही वचन जो प्रभु ने यहां कोट किया है, वहां इस प्रकार से लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। और यहां हम नए नियम में क्या देख रहे हैं कि प्रभु हमारा परमेश्वर है और एक ही प्रभु है। तो हम यहां देखते हैं कि यहोवा के स्थान पर नए नियम में मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु का शब्द आया है, यहोवा का शब्द नहीं आया। तो आखिर क्यों? जबकि पुराने नियम का ये वर्ष जो है कोट की जा रही है, तो वहां यहोवा लिखा होना चाहिए था। जैसा कि हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में पढ़ रहे हैं कि भाई हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों नए नियम में यहोवा का शब्द नहीं लिया गया है। हाँ,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हम यहोवा का शब्द नहीं देखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर शब्द हम जरूर देखते हैं जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय पहले वचन में, तीसरे वचन में, चौथे वचन में और छठे वचन में हम यहां एक शब्द देखते हैं जो हम अक्सर कलीसियाओं में बोलता हुआ देखते हैं, हालेलुया। एक पर्टिकुलर शब्द है। हाँ, इस शब्द के अंदर यह का नाम आया है और यह का मतलब होता है परमेश्वर, और हालेलुया का मतलब होता है प्रेज द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति हो। लेकिन यहां पर भी ये यहोवा नहीं है। एक पर्टिकुलर हालेलुया शब्द है लेकिन यहोवा नहीं है। तो आखिर क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर क्यों ये यहोवा का नाम नए नियम में नहीं लिया गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इसका पता करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इसमें आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली है, और इसको आप लोग जरूर शेयर करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह संदेश कैसा लगा है, और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल ये पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई यूट्यूब का साधारण चैनल नहीं है, यह एक आत्मिक चैनल है जिसमें आपको खरी शिक्षाओं के साथ आत्मिक बातों में बढ़ाया जाता है और इंफॉर्मेटिव और भेद की बातों को भी आपके बीच में लाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है एक मसीह विश्वासी के लिए, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि आखिर यहोवा का शब्द नए नियम में क्यों नहीं आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले हमें यहोवा के शब्द को समझना होगा कि आखिर ये यहोवा का शब्द क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा का शब्द जो है 4 अल्फाबेट से बना है। मेरे जैसे हम और हिब्रू भाषा में देखते हैं कि उसमें वॉवल्स वगैरह इस्तेमाल होते थे, कि वॉवल्स क्या होता है, जैसे हिंदी में ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदी में ही स्वर और सब चीजें होती है। जैसे का, खा, गा है, तो का में अगर ई की मात्रा लगा देंगे तो वो की हो जाएगा, का में अगर ऊ की मात्रा लगा देंगे तो कू हो जाएगा। तो यह का, खा, गा तो अल्फाबेट है, लेकिन ई, ओ, ए ये स्वर हैं, अर्थात जिन्हें हम वॉवल कहते हैं। तो यहां पर बिना वॉवल के 4 शब्द लिए गए हैं, शब्द नहीं, माफ कीजिएगा, 4 अल्फाबेट लिए गए हैं। देखिए मैं आपको ये स्लाइड लगा देता हूं, आप एक मिनट देख लीजिए इसको कि किस तरीके से यहां पर हम देखते हैं। ये हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर ये 4 शब्द हैं, 4 शब्द हैं। इसमें से पहला शब्द है योद। देखिए हम हिंदी जो है ऐसे लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन हिब्रू जो है राइट टू लेफ्ट लिखी जाती। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। तो सबसे पहला अल्फाबेट है योद, दूसरा अल्फाबेट है ए, और तीसरा अल्फाबेट है वाव, और चौथा अल्फाबेट है हे। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं YHWH। केवल 4 अल्फाबेट हैं, ये कोई स्पेलिंग नहीं है। और इसका प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से करते हैं, यूद हे वाव हे, इन सबको जब एक साथ बोला जाता है तो यहोवा का प्रोनाउंसिएशन होता है, यहोवा का उच्चारण होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा का जो शब्द है बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, योद हे वाव हे, लेकिन असल में जो यहोवा का जो मूल शब्द है वो है योद है, माफ कीजिएगा, योद है, मतलब कि यूद है का मतलब है यह। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी यह का ही जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है यह। आपने भजन संहिता में पढ़ा होगा, यह की स्तुति करो, यह मतलब, और बहुत सारे नाम हैं जिसमें परमेश्वर को यह कहा जाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम भी है यशुआ, तो उसमें भी या का नाम आया है, तो उसमें परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर उद्धार करता है। और बहुत सारे जैसे जकरिया हुआ, यशाया हुआ, और बहुत सारे जिसमें या होता है, तो या का मतलब होता है परमेश्वर, वो यहोवा का ही शॉर्ट फॉर्म है जिसे या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 4 अल्फाबेट आप देक रहे हैं, ये 4 अल्फाबेट को, जो 4 अल्फाबेट में इस यहोवा का नाम दिया गया है, इसको असल में कहा जाता है टेट्राग्रामेशन। इसे टेट्राग्रामेशन कहा जाता है, जो केवल 4 या 5 पर्टिकुलर कोई अगर बिना वॉवल के जो शब्द होते हैं उन्हें लेकर के प्रोनाउंसिएशन करना, यह ग्रामर का एक जो है एक तरीका है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात करेंगे कि यहोवा शब्द कहां से आया है, इसे कहां से लिया गया है और उसका अर्थ क्या होता है। आखिर ये 4 अल्फाबेट को मिलाकर यहोवा शब्द क्यों लिया गया है, और यह भी जानेंगे कि क्या यहोवा परमेश्वर का नाम है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं और उसके 3रे अध्याय उसके 13वें वचन से लेकर 14वें वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यदि वह मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पर्टिकुलर नाम पूछा जा रहा है मूसा के द्वारा परमेश्वर से। उसका नाम पूछा जा रहा है कि परमेश्वर आपका नाम क्या है, जो मैं उन लोगों से बोलूं। तो यहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं 14वें वचन में, मैं जो हूं सो मैं हूं। उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं, बड़े ध्यान से, आई एम, यहां है आई एम हु आई एम। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम है आई एम, यानी मैं हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, तो वहां पर तो हम देखते हैं, वहां लिखा है मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यहोवा है। तो यहां पर तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मेरा नाम मैं हूं, जो मैं हूं सो मैं हूं, मेरा नाम है मैं हूं, आई एम हु आई एम, मेरा नाम आई एम है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर परमेश्वर का नाम क्या है, यहोवा है या फिर आई एम या मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां पर मैं आपको एक स्लाइड और लगा करके दिखाना चाहूंगा, आप इसको देखिए, एक सेकंड। हाँ देखिए, यहां पर आप ये स्लाइड देखिए, यहां जो सबसे ऊपर आप यहां पर देख रहे हैं, ये उस शब्द का हिब्रू ट्रांसलेशन है जो अभी हमने निर्गमन उसके 3रे अध्याय उसके 14वें वचन में पढ़ा, जहां पे लिखा था, मैं हूं सो मैं हूं। इसको हिब्रू में क्या पढ़ा जाता है, देखिए सबसे ऊपर ये जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखेंगे इंग्लिश में नीचे लिखा है, लेकिन जैसा कि जो हिब्रू है वो इधर से इधर पढ़ा जाता है, हिंदी और इंग्लिश इधर से इधर पढ़ा जाता है, तो आप पढ़ सकते हैं। यहां पर जो शब्द है, बड़े ध्यान से शब्दों में लाल घेरों पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो हिब्रू में मैं हूं सो मैं हूं का मतलब है ये या एशेर, ये या, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बहनों, यहां पर है मैं हूं सो हूं, मतलब ये यहां का मतलब है मैं हूं। आप नीचे देख सकते हैं, यहां पर लिखा है आह याह आशेर आह याह। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर मैं हूं का मतलब होता है आह याह, मैं का मतलब यह का मतलब हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मैं हूं का जो अल्फाबेट है, यहां पर जो आ रहा है वो 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, जैसा कि आप एरो में देख रहे होंगे। यहां 2 अल्फाबेट आ रहे हैं, एक छोटा सा, एक आप छोटा डंडा देख रहे होंगे और एक एन टाइप का शेप बना हुआ देख रहे होंगे। तो ये कौन कौन से शब्द हैं मेरे प्यारे बहनों? ये शब्द हैं योद और हे। योद और हे, योद और हे का मतलब यह, मेरे प्यारे बहनों, यह, हालेलुया, प्रभु का नाम है मैं हूं और उसका हिब्रू ट्रांसलेशन है यह। तो यह और यह वाई एच, और इसको आगे आखिरी वाले एच को अगर वाव से अगर हम इसको रिप्लेस कर दे तो बनता है यहोवा। तो मेरे प्यारे बहनों, शॉर्ट में नाम है यह। तो जब हम यह बोलते हैं या हम जब यहोवा बोलते हैं, तो असल में हम परमेश्वर का वो नाम बोलते हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए कहा मैं हूं। तो यहोवा का मतलब है मैं हूं सो मैं हूं, क्योंकि 2 बार यह इसमें आया है, मैं हूं। तो ये जो ये शब्द देख रहे हैं आह यह आशेर आह यह, इसका शॉर्ट फॉर्म है यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा। तो यहोवा का मतलब है मैं हूं सो मैं हूं, माने मैं हूं। तो जैसा कि परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मैं हूं, और उसका ही जो अल्फाबेट जो 4 अल्फाबेट से जो नाम बनाया है वो यहोवा, उसका भी मतलब यही है मैं हूं। तो इसका मतलब है कि यहोवा का कोई नाम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहोवा का नाम है, यहोवा का कोई नाम ही नहीं है। भाई नाम किसका होता है? नाम इसका होता है अगर कोई एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है तो उसका नाम रख लिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो। लेकिन यहां तो परमेश्वर यहोवा एक ही है, मैं हूं सो मैं हूं। उसने कहा मैं हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं मैं सो हूं, आई एम हु आई एम। तो वो है, बस इसीलिए उसका नाम यहोवा है। हम उसका नाम भी कह सकते हैं या उसके लिए प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं, उसकी उपमा है ये, बिकॉज परमेश्वर एक है, वो एक है। हम त्रिएकता को तो मानते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी एक परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे बहनों, कितना अद्भुत रीति से यहां पर हम देखते हैं यहोवा का मतलब होता है मैं हूं, और शॉर्ट में जो हम यहां बोलते हैं उसका भी मतलब होता है मैं हूं। और मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं
वो ये भी मानते हैं कि जो यहोवा का जो शब्द है, ये जो अल्फाबेट है, जो मैं देखिए पिछली स्लाइड लगा देता हूं, एक सेकंड। यहां पर जो आप ये चार शब्द देख रहे हैं, उन लोगों का मानना है क्योंकि परमेश्वर का जो पर्टिकुलर जो वर्ड आया है पुराने नियम में हिब्रू भाषा में, वो आया है एडोनाई। एडोनाई, मेरे प्यारे बहनों, एडोनाई के वॉवल्स को लेकर के भी कहते हैं कि एडोनाई के वॉवल्स से लेकर के जो याहवे शब्द है या यहोवा शब्द है, ये चार अल्फाबेट हैं, वो बने हैं। हाँ, ये थ्योरी भी ठीक हो सकती है, लेकिन जब मैंने इसे डीप में अध्ययन किया, मेरे प्यारे बहनों, इस अध्ययन को करने से पहले मैं भी यही सोचा करता था कि यहोवा का जो शब्द है वो एडोनाई से लिया गया है और वहां से ले लिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, एलोहिम, हम माफ कीजिएगा, दो शब्द हैं, एलोहिम और एडोनाई। तो यहां पर जो थ्योरीज थी वही थी कि एलोहिम और एडोनाई से ये अल्फाबेट ले लिए गए, वॉवल्स ले लिए गए। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, आज से पहले भी मैं ये सोचता था, या इस अध्ययन को करने से पहले, इसके डीप में जाने से पहले मैं यही सोचता था। लेकिन अद्भुत रीति से जब मैंने इस मैं हूं शब्द का हिब्रू में जब मैंने ट्रांसलेट देखा, देखिए एक बार और मैं लगा देता हूं, तो यहां पर लास्ट के जो अल्फाबेट जो आप इसमें लाल घेरे में देख रहे हैं, यह, तो इसका मतलब है मैं हूं मतलब वजूद हूं, एक वजूद हूं मैं। हालेलुया! देखिए कितनी जबरदस्त और कितनी एक अद्भुत यहां पर आपको यहां मैंने बात बता दी। तो यहां पर हमने ये मतलब समझ लिया कि भाई यहोवा का नाम क्या है। तो हम समझ गए यहोवा एक्चुअली एक नाम नहीं बल्कि वो परमेश्वर के लिए उपमा है कि वो है सो है, वो अकेला है। मैं हूं का मतलब सिंगल। तो यहोवा जहां हम बोलते हैं तो सिंगल परमेश्वर को, जो एक परमेश्वर उसके सिवा कोई और नहीं है, उसको इंडिकेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक थ्योरी ये भी है कि लोग कहते हैं कि एलोहिम और एडोनाई से ये शब्द, ये अल्फाबेट लिए गए हैं क्योंकि जो यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, वो परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो आज हमने अध्ययन किया है, ये ज्यादा सटीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये ज्यादा सटीक है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आप चाहें तो इसका बार बार देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह का मतलब होता है मैं हूं और यहोवा का मतलब होता है मैं हूं सो मैं हूं। हालेलुया! तो देखिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय हो रहा है। मैं इसको आज का जो ये जो प्रोग्राम है, ये मैं बड़े नहीं करूंगा, आधे घंटे से लेकर के 35 मिनट तक ही मैं इसको करूंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, आगे बढ़ते हैं कि यहां ये आखिर अब बात करते हैं। देखिए मेरा बहुत जरूरी था यहोवा के विषय में आपको बताना, तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बात करते हैं कि नए नियम में अब यहोवा का नाम क्यों नहीं लिया। ये तो हमने जान लिया ये है। देखिए हम सब जानते हैं कि नबूकदनेस्सर के समय में प्रभु यीशु मसीह से लगभग 516 साल पहले, माफ कीजिएगा 16 नहीं 86, 16 में तो मंदिर तैयार हुआ, 586 प्रभु यीशु मसीह से लगभग 600 कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दीदारी होने से 586 साल पहले बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा पूरे यहूदा को बंधुआई में ला दिया गया। और उसके बाद कभी भी जो यहूदी है वो कभी राज्य नहीं बना पाए और वो पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रहने लगे और उनके ऊपर दूसरे राजा राज्य करने लगे। सबसे पहले बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने राज किया, फिर उसके बाद मादी और फारसियों का राज आया, फिर उसके बाद सिकंदर का राज आया, उसके सेनापतियों का राज आया जिसे हम ग्रीक्स और यूनान का राज कहते हैं, और उसके बाद रोमी साम्राज्य आया और उसके बाद अलग अलग राज्यों में रहे। और आज भी जो इजराइल बना है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो जरूर है, लेकिन मेरे प्यारे बहनों वो कोई व्यवस्था वाला राज्य नहीं है कि दाऊद के वंश का कोई राजा हो। डेमोक्रेटिव एक कंट्री है जिसमें चुनाव होता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं 400 साल पूरे होते 400 साल पूरे जब हो गए हैं बंधुआई में, करीब प्रभु यीशु मसीह से 250 साल पहले तक एक राजा हुआ है। देखिए हम सिकंदर के विषय में जानते हैं, जो सिकंदर, जिसे सिकंदर महान कहा जाता है, वो ज्यादा दिन जिया नहीं था। उसके मरने के बाद उसके 4 सेनापति थे, जिसमें एक सेल्यूकस था, एक टेलोमी था, 2 के नाम अभी मुझे याद नहीं। ये 4 सेनापति थे, उन्होंने सिकंदर के राज्य को बांट लिया। और उसमें जो एक सेनापति था सेल्यूकस, उसके हिस्से में तो ये सब आया था, ईरान, इराक और कुछ इंडिया का एरिया। लेकिन एक था टेलोमी फर्स्ट, वो भी एक सेनापति था, उसके हिस्से में एशिया माइनर आया था, जिसमें इजराइल और ये सब चीजें आए थे, और इजिप्ट है, अलेक्जेंड्रिया, ये सब उसके अंडर में आया था। तो उसके ग्रैंडसन को हम देखते हैं, टेलोमी सेकंड है उसका नाम। और उस वक्त के समय तक, मतलब प्रभु यीशु मसीह से लगभग 250 साल पहले तक, तमाम इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में जबकि यूनान का राज्य फैल गया था, तो यूनानी भाषा ने बहुत बड़ी पकड़ बना ली थी और बहुत सारे जो यहूदी लोग थे वो भी जो हैं
यहूदी भाषा पे अपनी पकड़ खोते जा रहे थे, क्योंकि देखिए अगर हम 400 साल तक इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की भाषा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, इंग्लैंड में रहते तो इंग्लैंड की भाषा प्रभाव डालती है। तो यहां पर क्या हुआ, तो जो टेलोमी सेकंड था उसने निवेदन किया यहूदियों से कि भाई जो पुराना नियम है उसको आप लोग ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट करिए, हमें हिब्रू आती नहीं है, इसको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह से लगभग 250 साल पहले एक शहर है अलेक्जेंड्रिया, और अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों ने पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया। बड़े ध्यान से ये मैं अभी हटा देता हूं, ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब इसे ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो इस ट्रांसलेशन को कहा जाता है सेप्टुअजिंट। क्या कहा जाता है? सेप्टुअजिंट। कहीं भी अगर आप इसको कहेंगे कि सेप्टुअजिंट के जो वर्सेस हैं वो यूज किए जा रहे हैं, तो उसका मतलब है ये उस ट्रांसलेशन को यूज किया जा रहा है जो ट्रांसलेशन अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों ने ग्रीक भाषा में ट्रांसलेशन किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इसको पुराने नियम को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, तब यहोवा का जो बड़े, आप यहां से ध्यान से आप सुनिए, जो यहोवा का जो शब्द है उसे ग्रीक में ट्रांसलेट नहीं किया गया। क्यों ग्रीक में ट्रांसलेट नहीं किया गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के कारण जो कि हम निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय और उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, इस वचन के कारण जो यहूदी लोग थे, क्योंकि भाई जो ट्रांसलेशन कर रहे थे वो यहूदी थे, उन्हें ग्रीक भी आती थी, उन्हें हिब्रू भी आती थी, तो वो डर गए कि हम परमेश्वर का नाम कहीं ग्रीक भाषा में लिखेंगे तो ये छेड़छाड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, मैंने क्या कहा, ये कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, केवल 4 अल्फाबेट है, योद है, वाव है, ये 4 अल्फाबेट है, तो इसको कैसे वो ट्रांसलेट करते? तो उन लोगों ने क्या किया, जहां जहां यहोवा का शब्द आया था पुराने नियम में, उन्होंने यही जो हिब्रू के 4 लेटर है, 4 अल्फाबेट है, योद है, वाव है, यही उसमें लिख दिए। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहां पे लगाना चाहूंगा, ये 4 लेटर एज इट इज उन लोगों ने ग्रीक स्क्रिप्चर में लिख दिए, जो ट्रांसलेशन है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसमें हिब्रू के ही शब्द लिख दिए, यही शब्द लिख दिए, जहां जहां यहोवा है मैंने ये चारों अल्फाबेट लिख दिए, तो ये मैंने ट्रांसलेशन इस तरीके से कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ग्रीक भाषा में हिब्रू भाषा का यहोवा लिखा गया, मतलब ग्रीक भाषा में तो बाकी तो सब ग्रीक भाषा में, लेकिन पर्टिकुलर यहोवा का शब्द हिब्रू भाषा में इन्हीं लेटर्स के द्वारा लिखा गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ग्रीक में इसकी बनावट जो है, देखिए हर शब्द की कोई ना कोई बनावट होती है। अगर हम देखें, देखिए अब जैसे यहां पर हे को ले लीजिए, हे किसके सिमिलर लग रहा है? अगर इंग्लिश के अल्फाबेट में चले जाए तो ये सिमिलर लग रहा है एन के, ऐसा लग रहा है यहां पे एन लिखा है, और ये वाव को देखें तो ऐसा लग रहा है आई लिखा है। तो क्या हुआ, जब ग्रीक में इसकी बनावट को जब सेम टू सेम देखा गया तो एक नए शब्द का उच्चारण होने लगा। जो लोग हिब्रू भाषा नहीं जानते थे, जैसे मान लीजिए मैं ग्रीक भाषा जानता हूं, मुझे हिब्रू का पता ही नहीं है, तो ये जो शब्द है वो लिखा है ही हिब्रू में, लेकिन इसका जो उच्चारण बन रहा था, ये शब्द का जो मतलब बन रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बन रहा था PI, मतलब ये PP शब्द बन रहा था। बड़े ध्यान से, तो जो ग्रीक में पढ़ने वाला जब पुराने नियम को सेप्टुअजिंट में पढ़ रहा था, तो वो पढ़ रहा था PP परमेश्वर, ना कि वो यहोवा परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जानते ही नहीं थे कि ये शब्द PP है। और इस कारण से मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से जब यहूदियों ने और सबने देखा कि ये तो बिल्कुल परमेश्वर का नाम बिगाड़ा जा रहा है, जो हमने अच्छे काम के लिए किया था, ये अच्छे काम के लिए किया था, ये तो और उल्टा हो गया, ये तो भाई यहोवा की जगह भी ये लोग इन्हें PP कहने लगे, ये तो बहुत गलत है। तब उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे भाई बहनों, तब उन्होंने आगे चल के इस जहां पर ये ग्रीक जो ट्रांसलेशन था, इसमें से इस शब्द की जगह, जहां यहोवा लिखा है, इस शब्द की जगह एक शब्द का प्रयोग किया, जो है कारियोस। कारियोस का मतलब होता है प्रभु, लॉर्ड। इंग्लिश में लॉर्ड, हिंदी में प्रभु, और परमेश्वर के लिए लफ्ज वर्ड इस्तेमाल हुआ थियोस, जैसे परमेश्वर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां जहां देखिए, अब मैं आपके लिए फिर से वो वचन पढ़ता हूं जहां पर यहोवा के लिए प्रभु जो है यूज किया गया। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 29वें वचन में सब आज्ञाओं में से मुख्य है कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर, यानी अगर हम इसे ग्रीक में पढ़ेंगे तो काइरियोस और जो है थियोस, तो प्रभु हमारा परमेश्वर। तो प्रभु की जगह जो यहोवा है उसकी जगह प्रभु यानी कि काइरियोस लिख दिया गया। तो जिससे जहां जहां यहोवा आया है वहां वहां जो
जो नया नियम है वहां वहां माफ कीजिएगा, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, वहां वहां क्या किया गया, वहां वहां इस जो काइरियोस है उसको शब्द को इस्तेमाल किया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम में जब नए नियम को लिखा जा रहा था तो इस बात को लेकर के जो पत्रियां लिखने वाले हैं, सुसमाचार लिखने वाले हैं, जो कि हिब्रू वर्ड जानते हैं यहोवा, तो इस बात का ख्याल रखते होगी कि ऐसा ना हो कि पूर्व में जैसा हुआ था कि भाई यहोवा के नाम को लोगों ने पीपी पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम यहोवा तो लिख नहीं सकते हैं हिब्रू का इसमें, और यहोवा का कोई ट्रांसलेशन भी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। और देखिए हालेलुया जो शब्द है ना, वो भी एक पर्टिकुलर हालेलुया शब्द हम हा से बोलते हैं, लेकिन जो ग्रीक भाषा में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो आलेलुया किया गया। आलेलुया, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी आप देखते होंगे, जो अपने आप को बहुत ज्यादा अंग्रेज बनते हैं ना, तो वो हालेलुया को आलेलुया बोलते हैं। वो आलेलुया गलत शब्द है, हालेलुया असली शब्द है, और जो आलेलुया है वो ग्रीक शब्द है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन हालेलुया है। तो मेरे प्यारे बहनों, इस कारण से नए नियम के अंदर यहोवा का नाम नहीं लिया गया, इस डर के कारण से कि भाई इसका गलत उच्चारण हो जाएगा, तो वहां पर क्रियोस का शब्द यानी प्रभु का शब्द का इस्तेमाल किया गया। और मेरे प्यारे बहनों, कुछ लोगों का यह भी मानना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के लगभग 2 सेंचुरी के बाद यानी कि 200 साल के बाद ये सब किया गया। पहले ऐसे ही लिखा गया था, लेकिन ये सब किया गया। खैर ये थ्योरीज हैं, इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते ये फैक्ट हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये इनका मानना है कि कुछ यहूदियों ने विरोध किया कि भाई आप लोग यहोवा का शब्द नहीं लिखेंगे जो है अपनी पत्रियों में ग्रीक भाषा में। अगर आपको लिखना है तो कुछ और शब्द लिखिए, क्योंकि इसमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना ये वाला वचन हम पर लागू होता है और हम पाप में पड़ सकते हैं। तो ये भी एक थ्योरी है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई इस तरीके से शायद उस समय के लोगों ने यह सोचा कि नहीं, हम इस शब्द का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए हम इसको जब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इसको हम काइरियोस के नाम से ही, प्रभु के नाम से ही ट्रांसलेट कर दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आपको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली है। आज आपको पता लग गया है कि क्यों आखिर के नए नियम के अंदर परमेश्वर यहोवा का नाम नहीं लिखा गया, केवल ट्रांसलेशन की वजह से। और वो लोग नहीं चाहते थे कि परमेश्वर यहोवा का नाम, जो कि अल्फाबेट यहां पर आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से सारी चीजें हो, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई गलत प्रोनाउंसिएशन हो, यहोवा की जगह लोग पीपी कहने लगे। ये सही सत्य बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, लोग इस तरीके से पढ़ने लगे थे और वो लोग बेचारे जानते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में ये सारी चीजें की गई और जो सेप्टुअजिंट है उसके अंदर यहोवा की जगह काइरियोस का शब्द, यानी कि जैसे हिंदी में प्रभु और इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, इस्तेमाल किया गया। इसलिए नए नियम में भी जो लिखने वाले थे, नए नियम को लिखने वाले थे, उन्होंने भी इस बात से परहेज की और उन्होंने भी काइरियोस ही वहां पर लिखा, प्रभु परमेश्वर। जैसे मरकुस में जैसे मैंने बताया कि प्रभु हमारा परमेश्वर, तो जो शब्द है काइरियोस और थियोस, कारियोस हमारा थियोस, इस तरीके से वहां पे लिखा गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ये पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो थर्सडे टॉपिक का जो हमारा संदेश होगा, ये 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट के या 25 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच में ही रहा करेगा। हम इससे ज्यादा इसको बढ़ाने का नहीं बढ़ाएंगे, इसके कम में ही रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, एक बार फिर से मैं ये स्लाइड लगा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। हम लोग 10 जून से बाइबल स्टडी प्रोग्राम का 15वां बैच शुरू करने जा रहे हैं। ये जो स्टडी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपको फीस नहीं देनी है और ये संपूर्ण बाइबल का अध्ययन है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो यहां स्क्रीन पे दिए गए नंबर 7302858017 पर एक व्हाट्सएप करिए कि क्या करिए, मैं बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं, या फिर इंग्लिश में आप लिखिए आई वांट टू डू स्टडी द बाइबल, आप ये भी लिख सकते हैं। और सुनिए, प्रेज द लॉर्ड और हेलो सिर्फ लिख के मत छोड़िएगा, इससे आपको हमें जवाब देने में आसानी थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो आपको ये सब करना है, व्हाट्सएप पर आपको ये ही लिखना है प्रेज द लॉर्ड के साथ, आई वांट टू स्टडी द बाइबल, मैं बाइबल अध्ययन करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो हमारी टीम आप लोगों को संपर्क करेगी, आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से बाइबल स्टडी में जुड़ना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मिलेंगे संडे को एक नए संदेश के साथ, संडे सरमन में, और फिर मिलेंगे अगर परमेश्वर ने चाहा तो अगले थर्सडे टॉपिक में एक नए विषय के साथ। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।
अपने वचन में दृढ़ करें, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।